हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम लोगों को लगता है ना कि कल्कि जी आएंगे तो क्या चमत्कार करेंगे। अगर चमत्कार नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम जानेंगे भगवान है। हमारे मन में काफ़ी जिज्ञासा होती है। चलिए इस जिज्ञासा को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को लगता है कि चमत्कार को नमस्कार है और हर चमत्कार को हम दैवी शक्ति से जोड़ कर देखते हैं। हम लोगों को लगता है कि चमत्कार करना देवी देवताओं का काम होता है। इसलिए तो कोई भी चमत्कार करता है, थोड़ा भी चमत्कार कर दिया तो हम लोग को लगता है अरे ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ संत है, ये तो कोई महापुरुष है। लेकिन कोई भी महापुरुष नहीं है। जो चमत्कार करता है ज़रूरी नहीं है कि वो सात्विक हो, नहीं वो तो तामसिक भी हो सकता है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी वो चमत्कार करके दिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे जादूगर। चलो छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैं तंत्र मंत्र बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जादू की बात तो सब मानते हैं ना। जैसे जादूगर हमारे सामने ही क्या क्या नहीं कर देता और हम लोगों को विश्वास होता, अरे उसने तो सच में ये कर दिया। तो सीधी बात, हर जादूगर को हम भगवान नहीं मान सकते, हर जादूगर को हम संत तो मान नहीं सकते। तो हम इन बाबाओं के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं जो थोड़ा भी चमत्कार करके दिखा देते हैं। मान लो कि उन्होंने हमारे कुछ छोटे मोटे काम करवा दिए, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, हमारे लिए वो कुछ नहीं करते। तो हमें क्या लगता है, ये तो भगवान से भी बढ़कर हो गए, हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रावण रावण तो कितने चमत्कार दिखा सकता था, है ना। वो तो गायब हो सकता था, रूप बदल सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। लेकिन रावण कौन सा वो बड़ा भक्त था, ये बताओ। जितनी भी भक्ति की उसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही तो की, कौन सी दूसरे के लिए की। कोई भी संत होगा, कोई भी महात्मा होगा, कोई भी भक्त होगा, कभी वो अपने स्वार्थ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। कभी वो भगवान से कुछ मांगेगा ही नहीं। कभी वो नहीं सोचेगा कि ये ठीक हो जाए, इसका ऐसा हो या हमारा ऐसा हो। कभी भी वो स्वार्थ से कुछ करेगा ही नहीं। वो जो भी चीज़ होगी उसके सामने, अच्छी बुरी, हर चीज़ को वो हरे इच्छा करके सोच लेगा, सब भगवान पे छोड़ देता है। कभी भी वो अपने लिए नहीं मांगता। लेकिन रावण ने तपस्या की, क्या किया, शिव जी से सोने की लंका मांग ली। हमारे भोले बाबा सीधे साधे शिव जी खुद तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन रावण को दे दी सोने की लंका, क्योंकि वो तो काम किया ना, मेहनत किया था। ऐसा नहीं है, उन्होंने शिव जी की तपस्या की। रावण ने जो तपस्या की उसके बदले में शिव जी ने उनको वरदान दिया। और एक बात और फ्रेंड्स, हम लोग सुनते आए हैं कि रावण ने अपने सर काट काट के शिव जी को अर्पण कर दिए। ये कौन सा साधु संत, मतलब जो सच्चा संत है, सच्चा भक्त है, ये काम करेगा, ये बताइए। कौन अपने शीश को काट देगा। चलो अभी तो कोई नहीं काटेगा, अभी काटेगा तो वो मर जाएगा, उसको भी पता है। लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी हम देखते हैं तो कोई भी भक्त अपना शीश काट के भगवान को अर्पण नहीं करेगा। क्योंकि भगवान सिर्फ मन चाहते हैं, हमारा शरीर कटा फटा देख के कैसे लगेगा उनको, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो क्रिया होती है ना, जो शीश काट के चढ़ाने की, ये कभी भी किसी भी सात्विक देवी देवता में ये होती नहीं है। रावण जो है तंत्र क्रिया करता था, भले उसे लोग बताए साधु है। हो सकता है मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा भी काफ़ी लोग विरोध करें कि ऐसा नहीं है, ऐसा था, रावण ज्ञानी था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो था, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि उसकी माँ क्या थी, राक्षस कुल की थी उसकी माँ। तो उसके में ब्राह्मण का ज्ञान तो आया था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि क्या लगाई, तामसिक गुणों में ही लगाई। कभी भी उसने दूसरे के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। जब किया अपने स्वार्थ के लिए किया। अपने भाइयों को मरवा डाला, अपने पुत्रों को मरवा डाला। लोग क्या बोलते हैं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो राक्षस कुल का उद्धार कर रहा था। कोई उद्धार नहीं कर रहा था। ये कैसा उद्धार है। उद्धार करना होता उसको तो तपस्या करने बैठ जाता, भगवान में लीन हो जाता, भगवान में मन लगा लेता कि हे भगवान सबका कल्याण करो, सर्वे भवन्तु सुखना। ऐसा कोई अच्छा सा काम करता ना। ये नहीं कि कुंभकर्ण चलो सो रहा है, जैसे भी हो बेचारा, फिर भी वो अच्छा ही था। वो समझाया भी था रावण को कि नहीं जाऊंगा और आप भी मत युद्ध करो। वो प्रभु श्री राम है, भगवान है, उनके साथ युद्ध मत करो। नहीं माना, उसे भी भेज दिया लड़ने, उसे भी मरवा डाला। विभीषण को लात मार के घर से निकाला। ये कौन सा संत करता है कि लात मार के किसी को, भाई को घर से निकाले। ये सब बनावटी बात है, ये हमारे कथाकारों की बनाई हुई बात है। कभी भी किसी ने भी नहीं कहा, ना तुलसीदास जी ने कहा,
कि वो बहुत बुद्धिमान था या बहुत बड़ा भक्त था या बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। ज्ञान भी कैसा, ज्ञान तो आप उसे मानेंगे जो भगवान से जोड़ता है। ये तो उसके पास जो था वो सांसारिक ज्ञान था, माया का ज्ञान था, स्वार्थ का ज्ञान था। सच्चा ज्ञान वो कहलाता है जो हमें भगवान से जोड़ता है। उसने क्या किया, शनिदेव को कैद करके रख लिया ताकि वो शनिदेव उसके जो तपस्या में विघ्न ना डाले या उसके कर्मों का जो हिसाब किताब ना कर दे। ये कोई भक्त का काम है क्या? आप ही बताइए। आप किसी को कैद करके रख देंगे कि ये हमारा बुरा कर सकता है, कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देंगे? ऐसा बहुत सा काम था जो उसने किया। रावण का एक भाई था कुबेर, है ना, उससे भी उसकी लड़ाई थी। अपने पिता का भी कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया। मतलब सब काम रावण ने गलत किए, लेकिन जो हमारे वो बता दिए प्रवचन करता कि ऐसे महान था वैसा महान था, हम लोगों ने वही मान लिया। कभी अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए कि क्या सच है क्या गलत। लेकिन कब लगेगी बुद्धि? जब हम इस ओर ध्यान देंगे ना कि क्या सही है क्या गलत। हमें तो बस संसार की सोच आती रहती है। अरे ये खाना है, वो करना है, ये कपड़े पहनने हैं, वहाँ जाना है, गाड़ी लेनी लेनी। कभी आध्यात्म में हमने कभी दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं की कि क्या सही है क्या गलत। जो जैसा बता रहा है मान लिया, क्योंकि हमें पका पकाया चाहिए। एक तो हम कुछ मानते नहीं, आध्यात्म की बात को, धर्म की बात को कुछ मानेंगे नहीं। और मानेंगे तो पका पकाया जो दे दिया वो खा लिया, चाहे वो जैसा भी बना रहा है। कुछ भी हम लोगों को उल्लू बना के लोग हमारे साथ यही तो करते आए हैं। भोले भाले जो है मानव, उसका फ़ायदा उठा उठा के ये लोग अपनी जेबें भरते हैं और जो मन में आए वो बता देते हैं। और कलयुग के प्रभाव से जितने राक्षस लोग हैं ना, सबको महान बताया गया है। जो देवी देवता नहीं है, मैंने एक वीडियो में बताया था, जो देवी देवता नहीं है उसको भी देवी देवता बना के बैठा दिया गया है ना। काफ़ी सारी उसमें हम लोगों ने चर्चाएं की थी। भक्त कौन है? भक्त वो है मीराबाई भक्त। सब कुछ छोड़कर निकल गई, कृष्णा कृष्णा करते हुए सब कुछ त्याग दिया। स्वार्थ नहीं कि मुझे महल दे दो, उसके पास सब कुछ था, महल भी था उनके पास, फिर भी वो सब कुछ त्याग करके निकल गई। ये होती है भक्ति। सूरदास जी, सूरदास जी कितने बड़े भक्त थे। कितना सुंदर उनका वर्णन है कि वो भगवान की बाल लीलाओं को देखते थे। स्वयं तो अंधे थे, लेकिन उनको बोलते हैं ना कि दिखाई देता था। तो अंधे इंसान को कैसे दिखाई देगा? उनको थर्ड आई से दिखाई देता था। सूरदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी ना, लेकिन उनकी थर्ड आई जागृत थी, क्योंकि वो इतनी भक्ति किए, इतना भगवान का नाम लिए, तो उनकी थर्ड आई जागृत हो गई थी। तभी तो वो थर्ड आई से सब कुछ देख लेते थे आंखें बंद होने पर भी। तो फ्रेंड्स, वो कितना सुंदर वहाँ पर उनका वर्णन है। जब उनको लगता है कि कृष्णा मेरा हाथ पकड़ लिए हैं कृष्ण जी, और अब हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता रहे, भगवान जा रहे हैं हाथ छुड़ा कर। तो वो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं कि ठीक है, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी मोए, जब हृदय से जब जाओगे तब मैं सबल जानूंगा तोए। जब हृदय से, दिल से जाकर दिखाओ तब मैं आपको सबल मानूंगा। कितना सुंदर चैलेंज कर रहा है भगवान को, वो भी किसमें? भक्ति में, प्रेम में। ये होता है बलिदान, ये होता है सच्चा भक्त। सूरदास जी ने क्या किया? उनके पास तो उनकी आंखें थी, ऐसा नहीं कि वो बचपन से अंधे थे, लेकिन क्या किया कि इस आंखों से मैं संसार क्यों देखूं? मैं देखूंगा तो सिर्फ अपने प्रभु को अपने अंदर की आंखों से देखूंगा करके स्वयं ही अपनी आंख फोड़ लेता है। ये होते हैं संत, ये होते हैं भक्त। ये नहीं कि बस तपस्या करके कृष्ण जी से सूरदास जी भी चाहते, मीरा जी भी चाहती तो क्या क्या मांग लेते, भगवान तो देने को तैयार हैं। जो भक्ति करेगा, जैसे शिव जी खुद ही हमने बताया ना कि खुद कैलाश में रहते हैं और रावण को सोने की लंका दे दी। उसी तरीके से हम भी भगवान से मांगते, ऐसी ही उनकी जैसे मीरा और उनकी जैसे भक्ति करके तो भगवान तो सब कुछ देने को तैयार थे। लेकिन इन लोगों को भगवान ही चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए संसार में। ये होते हैं फ्रेंड्स अच्छे भक्त। कहने का मतलब तो फ्रेंड्स, इन लोगों के पास भी, जैसे सूरदास जी हो गए, मीराबाई होगी, नरसिंह मेहता जी हो गए, बहुत सारे ऐसे संत हैं, इन लोगों के पास भी पूरी सामर्थ्य थी चमत्कार दिखाने की। या आपने देखे भी होंगे, इनके कुछ चमत्कारों के बारे में सुना भी होगा। तो सोचिए, इन लोगों के पास भी सब कुछ था, लेकिन इन्होंने कोई भी चमत्कार नहीं दिखाए और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि चमत्कार से कोई भी दैविक गुण नहीं प्रकट हो जाते। कोई चमत्कार दिखाए तभी आप मानोगे कि ये भगवान है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व ऊंचा होता है, जिनका कैरेक्टर ऊंचा होता है,
और सबसे बड़ी बात, सच्चा ज्ञान और जो है भक्ति, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से कल्कि जी भी इन सब से परे होंगे। वो कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, वो भगवान है ना। भगवान जब भी आते हैं उनको अपना आदर्श प्रस्तुत करना होता है, और हमने बताया कि जिस युग में आएंगे वो उस युग के हिसाब से बनकर आते हैं, क्योंकि उनको हमारे बीच भी रहना है ना, इंसानों के बीच रहना है। तो जैसे वो एडजस्ट हो जाए, जैसे सारे इंसान हैं वैसे आते हैं। तो फिर भी जैसे कुछ लोगों ने, संतों ने बिना चमत्कार दिखाए भी अपना कल्याण कर लिया, मोक्ष को प्राप्त हुए, उसी तरीके से जो है कल्कि जी भी आएंगे, बिना चमत्कार दिखाए भी वो पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान के जो भक्तों को भगवान का चमत्कार दिखता ही दिखता है। अभी आप देख रहे हैं जब से कल्कि जी आए हैं, आपने भी देखा है कि बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। बहुत सारे लोग भगवान पे विश्वास करने लगे हैं, थोड़ा आध्यात्मिकता पे विश्वास करने लगे हैं। पहले जो कहीं भी चले जाते थे, है ना, जहाँ मन क्या कहने का मतलब है, मस्जिद में, दरगाह में, चर्च में, मतलब कहीं भी भटक रहे थे कि हमारे हिंदू देवी देवता तो कुछ देते हैं नहीं, और उनको देवी देवता इतने कम पड़ जाते थे कि वो दूसरे धर्म में जाकर वहाँ पर बोल के आते थे, भगवान हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, चादर चढ़ाऊँगा, दुनिया भर का बाहर से ही मांग कर आ जाते थे, क्योंकि हमारे देवी देवता जो है ना 33 कोटि, वो भी उनको कम हो जाते थे। तो उस हिसाब से अभी संसार थोड़ा बदला है। और ये क्यों हो रहा है? सीधी बात है कि कल्कि जी की एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे उस दिन बताया ना, धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ रही है, और जो है जनमानस को प्रभावित कर रही है। कैसे प्रभावित कर रही है, चलो आज हम आपको ये भी बता देते हैं। जो बुरे लोग हैं उनके पास जा रही है एनर्जी, तो उनको क्या है, एकदम ना व्यग्रता हो जा रही है, उनके अंदर छटपटाहट आ रही, अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो हम किसी का बुरा करते थे तो बुरा हो जाता था, हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते थे गलत हो जाता था। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कल्कि जी की शक्ति उनको ऐसा करने से रोक रही है। वो ज़्यादा किसी दूसरों का बुरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, मैंने बताया भी था काफ़ी सारे वीडियो में, उन लोगों का अच्छा होता जा रहा है। उन लोगों को लग रहा है कितनी अच्छी लाइफ जो अभी चल रही है, इससे पहले कभी नहीं थी। काफ़ी लोगों को ये फील होता होगा कि बचपन से उनके सामने तो दुख दर्द थे, अभी धीरे धीरे करके वो दूर हो गए हैं, और अभी उनकी लाइफ बिल्कुल संयमित ढंग से चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से किसी भी चमत्कार के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपना दिमाग लगाइएगा और सिर्फ भगवान पे बिलीव करिएगा। किसी भी प्रवचनकर्ता पे भी मत करिएगा। खुद सोचिएगा क्या गलत है, क्या सही है, और जिसे विरोध करना है वो करते रहेंगे। और एक बात, अगर जिसके कमेंट अच्छे लगते हैं हमें, तो हम उस कमेंट को पिन ज़रूर करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो किस पे बनाए।